अलमारी में 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है बिल्कुल। सपना वापस लौट आई है। क्या हुआ, सपना को नहीं पहचाने? अलीगढ़ की वही सास जो अपने होने वाले दामाद के साथ बेटी की शादी से 9 दिन पहले भाग गई थी। लेकिन कहानी में सबसे मजेदार ट्विस्ट ये है कि सपना ठीक उसी तारीख यानी 16 अप्रैल को लौटी है जिस दिन राहुल की शादी सपना की बेटी अनीता रानी के साथ होनी थी, लेकिन दुल्हन उसकी मां बन गई। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, ये ऐसी है। मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँ, बात तो नहीं करूँ। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में है, जो मेरा होगी पति है ना, क्या है छोड़। सुना आपने, सपना देवी का कहना है कि उन पर आरोप लग रहे थे और वो इसीलिए दामाद के साथ भागी थी। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं लगाते हैं। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके आएंगे, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के गई, वो ये वैसे ही मतलब जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप भूतल आया। हाँ, मैं हमेशा पालती हूँ भैंसिया। फिर 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक ठीक है। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं, अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। इस सास दामाद की लव स्टोरी ने ऐसा गुल खिलाया कि सोशल मीडिया से लेकर चौपाल तक हर तरफ बस सपना और राहुल की ही चर्चा हो रही है। मोहब्बत का तड़का ऐसा कि होने वाले बेटी और दामाद की जुगलबंदी टूट गई और सास और दामाद की जोड़ी बन गई। सास दामाद की इस जोड़ी की रोमांटिक भागम भाग की कहानी बहुत दिलचस्प है और क्लाइमैक्स अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले असली मामला तो समझ लीजिए। तारीख 6 अप्रैल 2025। शादी बेटी की नहीं, मां की होने वाली थी। मंडप नहीं सजा, लेकिन मामला जरूर गूंजा, क्योंकि इस बार दूल्हा दुल्हन की मां के साथ भाग गया था और बेटी वो सिर्फ गहने, सपने और रिश्ते टूटते देख रही थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की, जहां एक सास अपने होने वाले दामाद को लेकर फरार हो गई और पीछे छोड़ गई एक अधूरा मंडप और एक टूटी हुई बेटी, और एक पति जो पुलिस थाने जाकर बोला, साहब मेरी बीवी भाग गई है होने वाले दामाद के साथ, घर से 3.5 लाख नकद और करीब 5 लाख के गहने लेकर। ससुर जितेंद्र कुमार एक मेहनती आदमी जो बेंगलुरु में मजदूरी करता है। उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। घर में रौनक थी, हल्दी मेहंदी की बातें हो रही थी, क्योंकि आने वाली 16 अप्रैल को उसकी बेटी की शादी तय हुई थी। लड़के को खुद जितेंद्र ने पसंद किया था। 20 साल का नौजवान, पढ़ा लिखा, थोड़ा स्मार्ट। बेटी भी खुश थी। रिश्तेदारों को कार्ड बढ़ चुके थे और शादी का मंडप सजाया जा रहा था। लेकिन फिर घर से सब्जी लेने का बहाना बनाकर निकली 40 साल की सास 20 साल के दामाद के साथ फरार हो गई। कुछ लोग हंसी में उड़ा रहे थे, कुछ सहमे हुए थे, लेकिन बेटी, उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, मेरे साथ ये क्यों हुआ? ऐसा ही उसने अलग ही संबंध मिला लिया था, पति पत्नी का, उन दोनों ऐसे ही गलत संबंध फंसे हुए थे, इसलिए चली गई। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ तस्वीरें भी सामने आने लगी। वो तस्वीरें जो सास और दामाद की खास केमिस्ट्री की गवाही दे रही थी। दोनों की सेल्फी और साथ में फोटो ऐसे जैसे कोई जोड़ी हो जो दुनिया से लड़ने को तैयार हो, और इन तस्वीरों ने जैसे आग में घी डाल दिया। सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम्स की बाढ़ आ गई। बेटी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मम्मी 10 रुपए भी नहीं छोड़ गई। शादी के लिए जेवर बने हुए थे 5 लाख के, 3.5 लाख रुपए कैश थे, वो ले गई। 5 लाख का जेवर बना हुआ था शादी के लिए, वो ले गई। अलमारी में 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है बिल्कुल। जितेंद्र ने भी वही दर्द बयां किया, मैंने जिस लड़के को दामाद मानकर अपनाया वही मेरी बीवी को लेकर भाग गया और मुझे फोन करके कहता है कि पापा जी अब भूल जाइए मम्मी को। बाद में मुझे बोला, तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। पड़ोसी बताते हैं कि जब लड़का आता था तो सासू माँ ज्यादा सज धज के निकलती थी।
कुछ पड़ोसियों ने बताया कि सासू माँ बड़ी फिल्मी थी, कभी कहती कुंडली भाग्य मेरा फेवरेट है और कभी कहती काश मेरी भी मोहब्बत अधूरी ना रहती। इस बारे में कहेंगे उसकी गलती है भाई, उस लड़की की शादी थी, वो दामाद जी के साथ में गई है तो उसकी गलती है, उसने ये गलत किया है। जिस तरह से कि आपकी बहन ने रिश्तों को तार तार किया है, उस बारे में क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे, उसे मार दो। क्या सजा चाहती हैं आप उसके लिए? फांसी की सजा। लड़के के परिवार ने कहा कि सास ने उनके बेटे पर जादू कर दिया था, जबकि गांव वाले बोल रहे हैं कि सपना को अब वो गांव में आने नहीं देंगे। वो हमारे आंखों के सामने ना आए, जो भी कुछ ले गई है बस वो बच्चों के लिए जो भी वापस कर दे, बस कम से कम बच्चों तो अपना अपना तो जीवन देखेंगे कुछ। अब पुलिस ने जब इस सास और दामाद की जोड़ी की तलाश शुरू की तब खबरें आई कि वो उत्तराखंड में है और कभी खबर आई कि गुजरात में है, लेकिन ये रोमांटिक भागम भाग अलीगढ़ से शुरू होकर कासगंज, बरेली और फिर बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना मोबाइल फोन ऑन किया, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और खबरें देखकर ये चौंक गए। फिर फैसला लिया कि अब वापस चला जाए। दोनों ने किराए की गाड़ी पकड़ी और पहुंच गए अलीगढ़ के थाना दादो। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। सपना ने थाने में कहा कि उसका पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था, जिससे वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। ऐसे में राहुल, जो बेटी का दूल्हा बनने वाला था, उसका सहारा बना। आरोप ये भी है कि सपना दामाद के साथ गई तो सिर्फ इमोशन ही नहीं बल्कि नकदी और जेवरात भी ले आई, लेकिन ये दोनों पैसा और जेवर चुराए जाने से इनकार कर रहे हैं। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। अगर चोरी की बात साबित नहीं होती तो कानूनन इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है। की शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी, और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था। जी, जो जैसा मैंने बताया कि चारों ओर से कार्रवाई हो रही थी, सामाजिक टीम पे दबाव भी था और एक मीडिया से भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी कवरेज की थी और पुलिस की भी और बिहार पुलिस की भी काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई हुई। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ये लोग अब अलीगढ़ आ गए हैं और पुलिस ने दोनों का बयान अपना बयान पुलिस के पास भी दर्ज करवाएंगे। गुमशुदगी दर्ज है तो अब महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया जाएगा। उस बयान के आधार पे, उस बयान के अवलोकन के आधार पे ये पता किया जाएगा कि किसी तरह का अपराध इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपराध होता है तो उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सपना भी कह रही है कि अब उसको दामाद के साथ ही रहना है। उसके साथ गई हूँ, उसके साथ रहेगा अपने बच्चों के साथ। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्यार था या पैसों का गेम? सास भी कभी दुल्हन थी, ये सच ना तो स्क्रिप्टेड था और ना ही कोई सीरियल का प्लॉट। ये एक डरावना सच था जो हमारे आसपास ही घटा था और ऐसी न जाने कितनी कहानियां अभी भी हमारे आसपास घूम रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में एक दिल छोड़ जाइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।